Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 11वें लेक्चर पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 10 लेक्चर्स को कवर किया है, जिसमें आपको डीएनए के स्ट्रक्चर से लेकर के डीएनए का ट्रांसलेशन किस तरह से होगा, ये सारे बातों का चर्चा इन 10 लेक्चर में किया गया है। आज के इस लेक्चर का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा हमारा डीएनए ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन मशीनरी कह सकते हैं आप। किस तरह से हम लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस टॉपिक बनाया था लेक्चर 9 में, जिसके बाद हम लोग लेक्चर 8 में, जिसके बाद हम लोग डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देखे कि किस तरह से एक डीएनए से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद हम लोग आरएनए के टाइप के बारे में देखे, उसके फंक्शन के बारे में देखे। और आज के इस क्लास में हम लोग उस मैसेंजर आरएनए से यानी कि डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोटीन का सिंथेसिस किस तरह से होता है, इस बात का चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होने जा रहा है डीएनए ट्रांसलेशन। डीएनए ट्रांसलेशन किस तरह से होता है, इस बात का चर्चा आज के इस क्लास में किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डीएनए ट्रांसलेशन के बारे में अगर हम लोग देखें है क्या, तो यहाँ देखिए जरा, पहले हम लोग बात करेंगे जो हमारे पास डीएनए है, इस डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए। क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए बनने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन नाम देते हैं, जो हम लोग पीछे के लेक्चर में कवर कर चुके हैं। यहां पर आज हम लोगों को देखना इस मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को, कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के बनने का जो प्रोसेस है वो क्या है, किस तरह से होता है, इसी चीजों को आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। डीएनए से प्रोटीन किस तरह से बनता है, आरएनए से प्रोटीन किस तरह से बनता है, क्या मैसेंजर आरएनए के पास है इस तरह का कि वो एमिनो एसिड को प्रोटीन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो चलिए देखते जरा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को चाहिए क्या, इक्विपमेंट का बात करेंगे। इक्विपमेंट हमको क्या चाहिए, इक्विपमेंट हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो इक्विपमेंट हमारे पास चाहिए वो है राइबोसोम। सबसे पहला है राइबोसोम, क्योंकि प्रोटीन के सिंथेसिस का काम यही चलेगा। हम लोग सेल चैप्टर से जान रहे हैं, राइबोसोम इज फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहां से जो है राइबोसोम में ही फॉर्मेशन होगा प्रोटीन का। इसके बाद जो हमारे पास चाहिए वो चाहिए मैसेंजर आरएनए, जिसके पास मैसेज होगा इस प्रोटीन के फॉर्मेशन का। नंबर 3 में जो हमारे पास चाहिए वो है ट्रांसफर आरएनए। चौथा नंबर जो हमको इक्विपमेंट चाहिए वो चाहिए एमिनो एसिड। और जो 5वां नंबर है ये हमको चाहिए एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम। अब आप देखिए जरा कि ये सारा इक्विपमेंट हमारे पास होना चाहिए। ध्यान देंगे, अभी सबका जो है आपको समझ में सब कुछ आएगा कि किस तरह से ये ऐसा इक्विपमेंट का यूज करके ये काम किया जाएगा। सबसे पहला है क्या, राइबोसोम चाहिए, इसके जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। इसके बाद मैसेंजर आरएनए चाहिए जिसके पास इंफॉर्मेशन होगा प्रोटीन के सिंथेसिस का। इसके बाद ट्रांसफर आरएनए चाहिए
जो ये ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड को अलग अलग जगह से ला करके इस मैसेंजर आरएनए के पास देगा और इसके बाद चाहिए एमिनो एसिड, यही ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होगा और आगे प्रोटीन के सिंथेसिस का काम करेगा। इसके बाद एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज इस वर्क के लिए, इस फंक्शन के लिए ये इस एंजाइम की प्रेजेंस जो है वो आवश्यक है। चलिए, तो ये हमारा है इक्विपमेंट। अब इसका हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म किस तरह से होगा, मैकेनिज्म में कितना स्टेज पार्टिसिपेट करता है। जो ट्रांसलेशन मैकेनिज्म है, ट्रांसलेशन मैकेनिज्म, इस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म में कितना स्टेज पार्टिसिपेट करता है, इसको भी जरा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें होगा एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। नंबर पहला एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। नंबर 2 में हमारे पास है ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड, ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड। नंबर 3 में हमारे पास है इनिशिएशन, इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अगला नंबर में होगा 4 में चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। इसके बाद में हमारे पास है नंबर 5 में प्रोटीन ट्रांसलोकेशन, प्रोटीन ट्रांसलोकेशन। ध्यान देंगे जरा, ये सारा मशीनरी है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डीएनए के मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के सिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसमें ये सारा स्टेज फॉलो होगा। जिसमें सबसे पहला आपका है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। जो एमिनो एसिड इनएक्टिव फॉर्म में है उसको यहाँ पर एक्टिव किया जाएगा। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड, अलग अलग जगह पर एमिनो एसिड प्रेजेंट है जो ट्रांसफर आरएनए के हेल्प से एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि कहीं पर भी अगर प्रेजेंट है तो वहां से मैसेंजर आरएनए के पास जाने का काम करेगा। इसके बाद है इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है उसका शुरुआत का जो सबसे पहला स्टेज होगा इनिशिएशन, उसी को कहा जाएगा। इसके बाद चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन यानी कि इनिशिएशन के बाद इलोंगेशन होगा, यानी कि ढेर सारा जो एमिनो एसिड है वो जब पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा, बहुत सारा एमिनो एसिड, तो वो प्रोटीन बन गया। अब उस प्रोटीन का होगा टर्मिनेशन, यानी कि वो प्रोटीन वहां से हट करके बाहर आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी टोटल प्रोसेस को मिला करके हम लोग क्या कहेंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देंगे ट्रांसलेशन मैकेनिज्म। चलिए बढ़ेंगे आगे यहां से और देखेंगे सबसे पहले राइबोसोम का फंक्शन क्या है। तो ध्यान दीजिए, राइबोसोम जो हमारा है, ये राइबोसोम ये प्रोटीन के फैक्ट्री की तरह काम करता है, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहीं भी हो, मतलब प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस है वो हमारा राइबोसोम होता है। चलिए राइबोसोम के बारे में अगर कुछ और चीज जाने तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का एक मेजर कंपोनेंट है। इसके बाद जो 2 सब यूनिट से बना हुआ होगा, एक लार्जर और दूसरा स्मॉलर सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। इस फेनोमेनन को हम लोग एसोसिएशन कहते हैं और इस एसोसिएशन के लिए जो है मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। अब देखिए जरा कि अगर कोई राइबोसोम का बात करें तो इस तरह से जो है हमारा राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये स्मॉलर सब यूनिट और ये वाला लार्जर सब यूनिट, ये दोनों सामान्य स्थिति में ये दोनों अलग अलग होते हैं। केवल प्रोटीन के सिंथेसिस के समय ही ये दोनों एक जगह आता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। और इस काम के लिए जो हमारे
इस राइबोसोम को जरूरत है वो है मैग्नीशियम आयन की। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां से राइबोसोम जो है वो कभी कभी एक से अधिक राइबोसोम भी एक साथ जुड़ सकता है, अटैच हो सकता है, उस कंडीशन को हम लोग पॉलीराइबोसोम नाम देते हैं। ये सारा चीज सेल में ही आपको पढ़ा दिया जाता है। चलिए एमिनो एसिड के बारे में बात करेंगे। इसके बाद मैसेंजर आरएनए के पास मैसेज है जो कोड करता है किसी भी चीज को। मैसेंजर आरएनए व्हिच ब्रीथ्स कोडेड इनफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर के ये क्या करेगा, एमिनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है, ट्रांसफर आरएनए जो है ये मैसेंजर आरएनए का हो गया। ट्रांसफर आरएनए अलग अलग जगह से क्या करेगा कि एमिनो एसिड को अलग अलग जगह से मैसेंजर आरएनए के पास ला करके जोड़ने का काम करता है। चलिए इसके बाद एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम जो है इट इज एंजाइम दैट हेल्प इन कंबाइनिंग एमिनो एसिड टू इट्स पार्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए। जिस ट्रांसफर आरएनए जो ट्रांसफर आरएनए किसी एमिनो एसिड को एक जगह से दूसरे जगह लाने का काम करेगा, उस एमिनो एसिड को उस ट्रांसफर आरएनए के साथ जोड़ने का काम जो है वो ये एंजाइम करता है। चलिए ट्रांसफर किसी भी हर तरह के आरएनए के बारे में हम लोग 9वें लेक्चर में बात कर चुके हैं। वहां पर आप प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा जहां से आप अलग अलग तरह के आरएनए का चर्चा देख सकते हैं। चलिए यहां से बढ़ेंगे आगे। अब हम लोग जरा इसको जो है इस सारा कहानी जो हमारे पास ये सारा जो लिखा हुआ है, ये कहानी एक्टिवेशन, ट्रांसफर, इनिशिएशन, सबको अब हम लोग जो है जरा सा एक फिगर के फॉर्म में देखेंगे तो सारा कहानी जो हम लोगों का वो होगा क्लियर। चलिए सबसे पहला जो है वो होगा एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। जो एमिनो एसिड है, जो एक्टिवेशन, जो एमिनो एसिड हमारे पास है पहले से वो इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, वो किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। वो एटीपी को यूज करेगा और चेंज हो जाएगा एमिनो एसाइल कॉम्प्लेक्स में, एमिनो एसाइल कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर होगा, चेंज हो जाएगा और फिर उसके बाद वो टूट करके आगे जब प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा तो फिर एटीपी को वो रिलीज कर देता है। चलिए आगे बढ़िए। सबसे पहला जो हमारे पास है चार्जिंग ऑफ एमिनो एसाइल, कहां गया, चार्जिंग ऑफ एमिनो एसाइल, ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड बाद में देखते हैं। चलिए देखिए जरा, सबसे पहला जो हमारा स्टेज है प्रोटीन सिंथेसिस का वो है इनिशिएशन। इनिशिएशन देखिए जरा, अब ध्यान दीजिए जरा, यहां पर इस सब को हम लोग एक फिगर के फॉर्म में देखेंगे, ये सारा कहानी हमारे पास हो जाएगा क्लियर। कहीं कुछ भी नहीं है, ये मैकेनिज्म काफी आसान है, केवल आपको पीछे का सारा बात याद होना चाहिए। ये हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, ये हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए है जिसका इस तरह से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10 11 12 13 14 15। चलिए ये मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, मैसेंजर आरएनए, जहां पर ये सूचना कोडित है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। इसके लिए अब हमको चाहिए क्या, तो सबसे पहला चाहिए राइबोसोम, जो यहां आएगा, राइबोसोम यहां आएगा, ठीक है। राइबोसोम यहां आया, कहां आया, यहां पर पूरा आ गया, मान लेते हैं यहां ये जी लिखा हुआ है। राइबोसोम के साथ हमको क्या चाहिए, राइबोसोम के साथ चाहिए ट्रांसफर आरएनए, कहां गया, ये राइबोसोम चाहिए और मैसेंजर आरएनए आ ही गया है। अब आपको चाहिए ये ट्रांसफर आरएनए, और जब ट्रांसफर, ध्यान दो, जब ट्रांसफर आरएनए आएगा तो ये एमिनो एसिड इस ट्रांसफर आरएनए के साथ ही आएगा,
ठीक है। एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज इस एमिनो एसिड को इस ट्रांसफर आरएनए के साथ जोड़ने का ही काम कर रहा है, यानी कि टोटल अब जो हमको चाहिए वो चाहिए राइबोसोम और ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए आएगा, यहां से मान लेते कि यहां एक ट्रांसफर आरएनए है। इस ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर आपको पीछे के लेक्चर में कुछ इस तरह का बताया गया है। यहां हम लोग इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, यहां केवल एक शॉर्ट फॉर्म में इसका जो हम लोग देख रहे हैं, ये एक आरएनए का लीफ क्लोवर मॉडल है, सॉरी ट्रांसफर आरएनए का लीफ क्लोवर मॉडल है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग केवल करेंगे क्या कि एक छोटा सा इसका ये वाला हिस्सा का चर्चा करेंगे जहां से एंटीकोडोन अटैच है। ठीक है, चलिए अब आप देखिए जरा, हम लोग को ये पहले से पता है, ध्यान देंगे, हमारे पास जो कोड है उस कोड में मैसेंजर आरएनए के पास कुछ कोड जो है एंटीकोडोन, जो इसका कोडोन है वो कोडोन जेनेटिक कोड का कुछ एक ही कोडोन था, सॉरी दो कोडोन, जहां से ट्रांसलेशन का शुरुआत होना था। ये हम लोग पीछे के क्लास में पढ़े हैं कि दो ही कोडोन ऐसा है जो इस काम को कर सकता है। अगर ह्यूमन में बात करें तो AUG और कुछ जगहों पर GUG। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक यहां पर आपके बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगा। ये हम लोग जेनेटिक कोड पढ़ते समय पढ़े थे कि 64 कोडोन है, जिसमें से 61 कोडोन कोड करता है, 3 कोडोन स्टॉप कोडोन का काम करता है। 3 कोडोन जो स्टॉप कोडोन का काम करता था वो था UAA, UAG और UGA। स्टार्टिंग कोडोन का जो काम करता है वो क्या है, तो वो है AUG। ट्रांसफर आरएनए आएगा और इस ट्रांसफर आरएनए के पास हमेशा AUG वाला हिस्सा, AUG का जो कंडीशन है वही कंडीशन यहां रहेगा, AUG। इसका एंटीकोडोन इसके पास रहेगा। ये ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर में नीचे लिखा गया था इस तरह से कि ये अगर ट्रांसफर आरएनए है, ये अगर ट्रांसफर आरएनए है तो यहां पर एंटीकोडोन लिखा गया था कि यहां एंटीकोडोन प्रेजेंट होता है। अब देखिए जरा कि यहां पर एंटीकोडोन प्रेजेंट है। ए के लिए चाहिए क्या, ए के लिए चाहिए यू के लिए चाहिए ए और जी के लिए चाहिए सी, तो यानी कि यहां पर UAC ये राइबोसोम है, सॉरी ट्रांसफर आरएनए है। और इस ट्रांसफर आरएनए को थोड़ा सा बनाते हैं बड़ा, और यहां पर क्या UAC, तो क्या यहां UAC प्रेजेंट है। ये यहां से आएगा और ढूंढेगा किसको, ढूंढेगा AUG को। क्यों ढूंढेगा AUG को, क्योंकि AUG ही ऐसा है जो स्टार्ट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस को। क्या हम लोग ढूंढते हैं AGU, CAG, यहां से आएगा, शुरुआत यहीं से करेगा। देखा AUG नहीं है, यहां पे देखा कि ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, देखा कहां, तो ये वाला जो है यहां पर AUG है। ये अब जो हमारा है ये यहां पर पहुंच चुका है, AUG को लेकर के UAC यहां पर ये पहुंचा। ध्यान दो जरा, इनिशिएशन हो चुका है। अब यहां पर ही क्या होगा कि जो हमारा राइबोसोम है वो यहां पर प्रेजेंट होगा। 2 यूनिट है, एक यूनिट लार्ज सब यूनिट और ये वाला स्मॉल सब यूनिट। बात समझ गए। अब ये क्या हुआ, लार्ज सब यूनिट, और ये क्या हो गया नीचे वाला स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट हमेशा स्मॉल सब यूनिट के ऊपर चिपका हुआ रहता है। बात समझ गए। चलिए अब आगे देखिए, इनिशिएशन हो चुका है। इस राइबोसोम में 3 साइट होता है, EPA। कौन सा साइट, EPA। ये ए साइट जो है, ध्यान देंगे, ए साइट एमिनो एसिड के जुड़ने के लिए है। यहां पर एक एमिनो एसिड जुड़ा हुआ रहेगा इस तरह से। मिथियोनिन बताया गया था कि ये जो UAC है, यानी कि जो एंटीकोडोन है वो हमेशा AUG किसको कोड करता है, तो मिथियोनिन को कोड करता है। डबल फंक्शन इसका था। अब इसके बाद देखिए कि ये क्या होगा कि मिथियोनिन को कोड कर रहा है, ये पॉलीपेप्टाइड इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये एग्जिट साइट है, E4 एग्जिट साइट। अभी हम लोग देखेंगे ये यहां से होगा एग्जिट। इनिशिएशन हो चुका है। अब नंबर 2 में, दूसरे स्टेज में इसका होगा इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में क्या होता है ये देखेंगे जरा। जिस तरह से यहां एक है,
इसी तरह से दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, इस तरह से आते रहेगा। चलिए अब देखिए जरा, इस तरह से हम लोग फिर बनाते हैं यहां। ए जी यू सी ए जी ए यू जी सी ए सी यू ए। ठीक है, अब देखिए जरा, ये वाला तो यहां जुड़ा हुआ है, यहां पर ए यू जी यहां पर ये वाला जो है ये अभी भी क्या है, कंटिन्यू है, जुड़ा हुआ है। चलिए देखिए जरा, ये जो यहां पर UAC जुड़ा हुआ है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ, मिथ्योनिन। अब यहां पर राइबोसोम क्या है, अटैच है। राइबोसोम जो है ये यहां पर अटैच है, ये लार्जर सब यूनिट और ये वाला स्मॉलर सब यूनिट। अब क्या होगा यहां पर कि दूसरा आएगा, यहां हमारे पास एंटीकोडोन में क्या है, CAC। इसका कोड क्या करेगा, C के लिए क्या चाहिए, C के लिए चाहिए G, A के लिए चाहिए U और C के लिए चाहिए G, यानी कि GUG। एंटीकोडोन क्या होना चाहिए, GUG। अब देखिए जरा, अब ये जिसको भी कोड कर रहा है, जिस भी चीज को कोड कर रहा है उससे मतलब नहीं है। अगर मान लेते हैं अब ये आएगा तो यहां पर जो ट्रांसफर RNA आ रहा है वो ट्रांसफर RNA आएगा GUG लेकर के। ठीक है, अब देखिए फिर यहां पर क्या है, फिर है यहां पर राइबोसोम, है ना, बताइए, अरे बोलो, यहां पर है राइबोसोम और ये इसका स्मॉलर सब यूनिट। अब यहां पर भी क्या होगा कि एक ये, अब यहां पर ये मिथ्योनिन को कोड कर रहा है, ये मान लेते हैं X कोड किया, किसी को कोड कर सकता है। इसी तरह से तीसरा आएगा, इसी तरह से चौथा आएगा, पांचवा आएगा, लगातार आते रहेगा। बात समझ गए। अब देखिए जब ये आया ना दूसरा वाला, तो अब क्या होगा कि इस दोनों का बन जाएगा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। बात समझे, क्या होगा, इसका क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। और यहां से जो इसका एग्जिट साइट है ये है ना E, बताए थे ना भी, तो क्या होगा कि ये जैसे इसके बीच बना तो ये यहां से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। बात समझ गए। UAC क्या हुआ, अब यहां से बाहर आ चुका है, ये यहां से बाहर आ चुका है। अब मिथ्योनिन को यहां क्या किया है, छोड़ चुका है। अब फिर यहां पे आया, अब ये दोनों बॉन्ड बना लिया है। अब क्या होगा, सोचो जरा कि यहां अगर रहता, या तो UAA आ गया है, खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर यहां रहता तो फिर एक आता दूसरा इसको कोड करने वाला, फिर इसके साथ भी Y आता और ये X और Y का बन गया। अब यहाँ के ये E से एग्जिट साइड से ये क्या होता है, यहां से हट जाता। इसी तरह से प्रोसेस चलते रहता, कहीं ना कहीं जहां भी जाकर के UAA, UAG या UGA मिल गया, यहां पर हमको मिल गया क्या, UAA, यानी कि ये तो स्टॉपिंग कोडोन है। ये क्या करेगा, इस प्रोसेस को यहां पर टर्मिनेट कर देगा, रोक देगा, यहां पर रिलीजिंग फैक्टर को अटैच करेगा। और ये जो मान लो कि जितना लंबा चौड़ा चेन बना था, अभी तो दो ही ना बना है, M और X, कम से कम 20-50 से बनता है, इतना जो छोटा जल्दी नहीं होता। ये तो हम बना रहे थे हाथ से, इसलिए कहानी ऐसा तो हम खत्म किए हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि MXY इस तरह से जो भी बना है वो सारा चलते रहेगा, सारा चलते रहा। और इसके बाद जैसे UAA मिला, यहाँ पर रिलीजिंग फैक्टर लगा और इस सिस्टम को यहाँ से हटा करके साइटोप्लाज्म में भेज दिया। बात समझ गए। अब हमको चाहिए, बनना क्या था, हमको क्या चाहिए था, प्रोटीन। बना क्या है, पॉलीपेप्टाइड ऑफ एमिनो एसिड। एंड हम लोग सभी जानते हैं कि पॉलीपेप्टाइड ऑफ एमिनो एसिड फॉर्म द प्रोटीन। जब एमिनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, तो बहुत सारा जब एमिनो एसिड मिलेगा जाकर के तब बनेगा क्या, एक प्रोटीन बनता है। तो हमारे पास तो ढेर सारा मिल ही गया एमिनो एसिड का मेंबर, यहाँ चेन बना हुआ, तो बन जाएगा अभी क्या, प्रोटीन। इसी को कहा गया, यहाँ ध्यान देंगे जरा, प्रोटीन ट्रांसलोकेशन। प्रोटीन ट्रांसलोकेशन में तीसरा नंबर में हम लोग इसको टर्मिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है,
3 स्टेज में ही आप देखिए जरा, टर्मिनेशन क्या हुआ, अब जो प्रोटीन बना, सॉरी पॉलीपेप्टाइड का चेन बना, एमिनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन, ये आगे क्या होगा, डेवलप हो, आगे जो है अपना प्रोटीन का सिंथेसिस करते रहेगा। यही सारा प्रोसेस है डीएनए ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन मैशिनरी। 3 स्टेज में हुआ, पहले इनिशिएशन, फिर इलोंगेशन और फिर इसके बाद क्या है, टर्मिनेशन। ये सारा कहानी है इस पूरे प्रोसेस का। प्रोटीन सिंथेसिस हम लोग टॉपिक बनाए, जिसमें उसके बाद हम लोग डीएनए का ट्रांसलेशन पढ़े, फिर हम लोग जेनेटिक कोड पढ़े, फिर हम लोग आरएनए पढ़े, उसका टाइप पढ़े, और आज हम लोग मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के सिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये देख चुके हैं। आगे आने वाले क्लास में हम लोगों के पास जो इस चैप्टर का हिस्सा बचा है वो बचा हुआ है केवल एक छोटा सा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आगे आने वाले क्लास में उस लेक्चर के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। आज के सभा को यही खत्म करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।